Hello student, today we are going to discuss about alveoli and the lungs, that is the respiratory organ of our body. अगर देखा जाए, अगर हम लोग बात करते हैं जो ट्रैकिया, तो ट्रैकिया डिवाइड करके ब्रोंकाई बनाया, ब्रोंकाई डिवाइड होकर के ब्रोंक्यूल्स बनाया, और ये ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो फाइनली एक देखा जाए एकदम फाइन ट्यूब में ये कन्वर्ट होता है, और ये फाइन ट्यूब जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्वियोलर डक्ट। ये जो अल्वियोलर डक्ट होता है, ये अल्वियोलर डक्ट जो होता है ये फाइनली एक इसके इंड पे अगर देखा जाए तो एक बैग या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्वियोलर सैक, और इसी अल्वियोलर सैक के थ्रू जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर देखा जाए हमारे लंग्स में अगर बात करते हैं तो हमारे लंग्स में देखा जाए तो बहुत सारे अल्वियोलर सैक्स प्रेजेंट हैं, लगभग मिलियंस में, और इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर अगर देखा है तो जो अल्वियोलर सैक है यानी जो अल्वियोलाई उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये देखा जाए तो ये थिन वाल्ड होता है, यानी इसका जो बाल होगा एकदम थिन होगा, और ये मेनली बना होता है स्क्वामस एपिथेलियम का, ताकि इजीली यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। सेकेंड है इसका देखा जाए तो ये कवर्ड होता है नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज से या नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज से, और ये ब्लड कैपिलरीज जो होगा वो जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्वियोलाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी ज़्यादा होगा। अगर देखा जाए तो अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लगभग 80 से 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये देखा जाए तो ये अल्वियोलाई जो ये फ्रेश एयर को रिसीव करता है जो कि बाहर से आ रहा है, तो ये फ्रेश एयर को यहाँ पे एक्सचेंज होने में हेल्प करता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अल्वियोलाई का, यानी कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका। फिर अगर हम बात करते हैं नेचर एंड फंक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज का, यानी कि जो भी हमारा नोज से लेकर के लंग्स तक का जो पैसेज है या ट्रैकिया तक का जो पैसेज है उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है या कुछ फंक्शन है। ये मेनली जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है इसमें हमारा लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। इन सब का कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, यानी कि जिसमें सीलिया प्रेजेंट होगा, और साथ साथ यहाँ पे म्यूकस सेल्स होता है। तो सीलिया जो होता है वो एयर के साथ आ रहे डस्ट पार्टिकल्स या फिर बैक्टीरिया वगैरह यानी जर्म्स वगैरह को ट्रैप करता है, और जो म्यूकस सेल होता है वो उसको यहीं पे ट्रैप करके रखे रहता है। फिर बाद में सीलिया जो होता है यूनिडायरेक्शनल बीटिंग करके यानी मूवमेंट करके उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से एक कैरेक्टरिस्टिक है। कहने का मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है एक तरह से फ्रेश एयर को हमारे बॉडी के अंदर लेकर के जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, यानी कि लंग्स का। लंग जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी कि हम लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो एक पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। फिर अगर देखा जाए लंग्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो लंग्स जो होता है ये वन पेयर यानी दो होता है, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग, कोनिकल शेप का होता है, हाईली स्पॉन्जी होता है, और एयर फील्ड सैक्स इसमें यानी कि अल्वियोलाई यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर लंग्स की अगर बात करते हैं तो लंग्स जो होता है ये हमारे थोरासिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरासिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी, और इसका एक मेजर पार्ट ये खुद कवर करता है। अगर दोनों लंग्स को कंपेयर किया जाए तो जो राइट लंग होता है वो कंपेरेटिवली बड़ा होता है और इसमें 3 लोब्स होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो वहाँ छोटा होता है और ये इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी लेफ्ट लंग्स के अंदर देखा जाए या लेफ्ट लंग की तरफ ही हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। लेफ्ट लंग में एक छोटा सा गड्ढा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिक नोच, और इसी में हार्ट का जो लेफ्ट कॉनिकल पार्ट होता है वो एडजस्टेड होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हार्ट जो होता है हमारा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, बात करते हैं लंग्स के ऊपर कवरिंग का। तो लंग्स के ऊपर 2 लेयर्स का कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरा। 2 मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरा। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसको बोलते हैं पैराइटल प्ल्यूरा, और जो अंदर का मेम्ब्रेन होगा या इनर मेम्ब्रेन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे विसरल प्ल्यूरा। फिर देखा जाए उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक कैविटी होता है, तो उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरल कैविटी, और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके अंदर उसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। फिर देखा जाए फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो जो फ्लूइड होता है वो वहाँ पे जो बोल सकते हैं कि जो शॉक वगैरह बाहर से अगर चोट वगैरह लगता है तो उससे बचाता है, और साथ ही साथ ये लंग्स के बोल सकते हैं दोनों मेम्ब्रेन जब लंग्स जब ब्रीदिंग करेंगे हम लोग तो उस समय जो लंग्स होता है वो मूव करता है, और इसी मूवमेंट के कारण वहाँ पे हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से वो डैमेज हो सके, तो उसको डैमेज होने से बचाता है, यानी यह फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये था रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात। अब लोग बात करेंगे लंग्स में अगर ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो लंग्स में जो ब्लड सप्लाई होता है वो हार्ट से आता है। हार्ट से जो ब्लड लेकर के आता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और यही पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वो डीऑक्सीजन ब्लड लेकर के आएगा हार्ट से,
और यहाँ पे जब एक्सचेंज होगा तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाने वाला जो होगा वो होगा पल्मोनरी वेन। तो इस तरीके से जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बीच होता है, और ये आर्टरी फिर डिवाइड करके कैपिलरीज बनाएगा, और कैपिलरीज जो होगा वो अल्वेओलाई के चारों तरफ होगा, और ही फिर जो ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होकर के आया उसको कैरी करेगा और पल्मोनरी वेन के थ्रू फाइनली वो हार्ट में चला जाएगा।